अब देखिए ना, तालिबान का जब से तालिबान पावर में आया है, तो पाकिस्तानी एनालिस्ट ने, कुछ कुछ है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, पर उन्होंने जान लगा दी है खुद के आपके फौजी, खुद के आपके पाकिस्तान आर्मी के या फ्रंटियर एफसी के जो फौजी हैं, फ्रंटियर कंस्टेबलरी, उसके जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं थ्रू अफगानिस्तान, अटैक हो रहे हैं। लेकिन ये अफगानों के, ये तालिबान को जस्टिफाई कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडियोज में बैठ के लोग, कि नहीं जी उनके तो वो लोग कैसे रोक सकते हैं, अमेरिका ने तो उनके पैसे रोक रखे हैं $10 बिलियन, अमेरिका अगर उनके पैसे दे तब तो हम उनसे पूछ सकते हैं। अरे चलिए, अफगान तालिबान रोक नहीं सकता, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोक नहीं सकता, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका उनका उनके पास वो गवर्नेंस का सिस्टम नहीं है, नहीं रोक सकते, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। एक बार किसी सीनियर अफगान तालिबान लीडर ने सामने आके ये बात बोली है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ये हमले कर रहे हैं, हमले गलत हैं, हम इनकी मजम्मत करते हैं, हम इनको क्रिटिसाइज करते हैं और हम इनके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। क्या किसी ने बात बोली है? उन्होंने, जो कहते हैं ना, जबानी जमा खर्ची भी नहीं करी उन्होंने। उसके लिए तो आपको, मुंह से बोलने के लिए तो आपको अमेरिका से $10 बिलियन नहीं चाहिए ना, आपको तो नहीं चाहिए अमेरिका से पैसे। आपने मुंह से बोला कभी? आप, मेरा मतलब अफगान तालिबान ने नहीं बोला। बहुत समय तक मैं इनको ये बोल रहा था। आपने आरजू जी अफगानिस्तान के बारे में पूछा है, देखिए बहुत समय से इंडिया से हम लोग यही कह रहे हैं कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये एक हैं। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो है वो गलत है, अफगान तालिबान बहुत अच्छी है। अरे हमने बोला भैया तुम्हें ही काटेगा सांप, ये हमें नहीं काटेगा। नहीं साहब, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्होंने 2-4 पोएम लिख रखी है, हमें पोएम सुनाते रहते हैं कि यहां से आएगा वो कर देगा। फिर वो जो पीटीआई की लेडी थी, वो जो क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, बड़ा अच्छा सा नाम है, वो कहने लगी कि वो हमें तालिबान तो हमें कश्मीर दिला रहा है। तो ये तालिबान हमें कश्मीर दिला रहा है, ये तो वो जो लेडी थी, वो तो उनके सर पे हमने ये फोड़ दिया ना सब लोगों ने कि इसने बोला, इसने बोला। बात ये है कि मैनी पाकिस्तानी थॉट लाइक दैट। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, जो कश्मीरी, जो अपने इंडियन, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे कश्मीर के व्यूअर्स हैं, क्योंकि कश्मीर का नाम मैं इसलिए मैंने मुंह से बोला क्योंकि कश्मीर से अगर आप देखें अफगानिस्तान ज्यादा दूर नहीं है, इट्स नॉट वेरी फार। कश्मीर से इट्स अ स्ट्रेट लाइन टू अफगानिस्तान, बिल्कुल ऊपर है अफगानिस्तान। और जो मेरे पाकिस्तानी भाई बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको ये बताता चलूं कि अफगान तालिबान का ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान को कश्मीर दिलाए, वो दिला नहीं सकता, तालिबान का बाप नहीं दिला सकता जिंदगी में। लेकिन उनका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान को कश्मीर दिलाए, उनका मकसद ये है कि ट्राइबल एरियाज पाकिस्तान से छीन ले। वो आपको जमीन दिलाने के लिए नहीं बैठे काबुल में, वो आपसे जमीन छीनने के लिए बैठे हैं। आप उनके पहले बयान सुनिए। ये अटैक भी हो रहे हैं सर, अटैक्स भी कर रहे हैं वो। बात अटैक की नहीं है आरजू जी, हम लोग फिर गलत डायरेक्शन जा। बात अटैक की नहीं है, अटैक हो ना हो, आप आइडियोलॉजिकली देखिए व्हाट इज ग्रेटर अफगानिस्तान। वो चाहते क्या है अफगान तालिबान? अफगान तालिबान ये कहते हैं कि अटक तक इलाका हमारा है। आप अगर इस्लामाबाद में मरगला हिल्स तक का एरिया वो क्लेम कर रहे हैं। एक बार वो आ गए थे इस्लामाबाद से 60-65 किलोमीटर दूर, फिर उनको पाकिस्तानी फौज ने भगाया वहां से, फिर वो भागे वहां से। वो एरिया क्लेम करते हैं, वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। अटैक को छोड़ दीजिए ना, वो तो छोटी बात है, अटैक होते रहते हैं। अटैक कब नहीं होते? अटैक पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, दैट्स ओके। अटैक फ्यूचर में भी होंगे। अटैक इज ओनली 10%, ओनली 10%। 90% ये खतरा है कि जो पाकिस्तानियों को ये है कि हमारे मुसलमान भाई हैं, उसमें से कई तालिबान वाले, ठीक है, और कई अफगान, राइट, वो पाकिस्तानियों को मुसलमान नहीं मानते। मैं आपको बताता हूं, मेरी बात हुई है कुछ अफगानों से जो कि जर्नलिस्ट हैं। आई हैव स्पोकन टू अफगान जर्नलिस्ट्स एंड दे हैव टोल्ड मी दैट तालिबान वाले नहीं मानते उनको, दिल से नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनका वो है कि हर एक बंदे की दाढ़ी होनी चाहिए, हर एक औरत पूरी पूरी ढकी रहनी चाहिए, ख्वातीन पूरी ढकी रहनी चाहिए, लड़कियां स्कूल नहीं जानी चाहिए। अगर आप ये सब करेंगे तो फिर आप मुसलमान नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में इसकी सजा है ना, इसके लिए तो कोड़े पड़ते हैं ना, इसके कोड़े पड़ते हैं। वो कॉमेडियन को मार दिया था जब वो जा रहे थे, वो लोगों को हंसाता था, तो उन्होंने बोला कि हंसाना भी हराम है इस्लाम में, या हंसा क्यों रहा है, मार दो उसको गोली। उसने हंसाना बंद कर दिया, वो मरी गया, तो कहां से हंसाएगा, खत्म हो गया वो। तो आप ये देखिए आइडियोलॉजिकली, आइडियोलॉजिकली
जो तालिबान है दैट इज अगेंस्ट पाकिस्तान। ये खुशियां खूब इमरान खान ने, आपके जफर अली साहब, मैं तो बड़ा सरप्राइज था कि इतने सीनियर डिप्लोमेट हैं, इतने मजे हुए सुलझे हैं आदमी, वो बड़े भंगड़े डाल रहे थे कि अब तो तालिबान आ गया काबुल में, और अब तो देखिए साहब बल्ले बल्ले मजे ही हैं, इतने मजे हैं कि हम क्या बताएं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। अब इंडिया के जो कॉन्सुलेट्स हैं जो कि दहशतगर्दी करते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, और इंडिया का एम्बेसी भी बंद हो जाएगा, और कुलभूषण जाधव जैसे लोग हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ये ठीक हो जाएगा, फिर हम इंडिया को सबक सिखाएंगे। अब वही 3 हफ्ते पहले हलाली साहब का स्टेटमेंट, जफर इलाली साहब की बात कर रहा हूँ, जी जी जो कि वो इंग्लिश एक्सेंट में बात करते हैं ना, तो जी बिल्कुल। वो जफर इलाली साहब, उनका स्टेटमेंट आप देख लीजिए टीवी शो पे अपने। वो कहते हैं कि ये तो किसी के सगे हो ही नहीं सकते, ये तो किसी के दोस्त नहीं हो सकते, ये तो हमें मार रहे हैं। और यही तो हम डे 1 से कह रहे थे कि तालिबान तुम्हें मारेंगे। ये खुद मारे ना मारे, इनके औजार हैं, इनके हथियार हैं। इनका एक हथियार तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। आपको क्या लगता है कि जो बलोच तंजीमें हैं बलोचिस्तान में, सबसे बड़ी जो बलोचिस्तान का जो मिक्स है उसमें तो पश्तून है बहुत। इनको क्या लगता है कि बलोच जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलहदगी पसंद जो तंजीमें हैं बलोचिस्तान में, आर दे नॉट पार्टनरिंग विद पश्तून ऑर्गेनाइजेशंस? क्या ये नहीं हो रहा है? फिर ये कौन सी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। ये अफगान तालिबान आपसे, ये आपको कश्मीर नहीं दिलवा रहे, ये आपसे पाकिस्तान का हिस्सा लेने के चक्कर में। बिल्कुल, वो कह रहे हैं, केपी के तरफ उन्होंने क्लेम कर रखा है। लेकिन साथ ही आपको कोई लगता है कि कोई हल है इसका, या इसी तरीके से चलता रहेगा? अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इसी तरीके से काम करती रहेगी, या ऐसे ही अटैक्स करती रहेगी पाकिस्तान के ऊपर, जबकि पाकिस्तान ने कितना साथ दिया था? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान ने ना 2 चीजें हैं। पाकिस्तान ने साथ दिया, लेकिन अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की क्रिएटेड है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जब रशियंस आए थे ना, जब रशियंस आए थे, तो रशियंस 1979 में आए थे आरजू जी। एक आमू दरिया है, आमू रिवर, उसको पार करके रशियंस आ गए और घुस गए। वो बड़ा फेमस एक ब्रिज है, वो आप पार करके ना आ गए रशियंस अफगानिस्तान में। तो जियाउल हक को लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है और हम एक काम कर सकते हैं, फिर हम अमेरिकन से पैसे लेंगे और यहाँ पे जिहाद करेंगे। उसके पहले पाकिस्तान वाज, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मतलब पाकिस्तान में क्या रेडिकलाइजेशन बहुत कम था, ना के बराबर था। पीपल वर मोर लिबरल एंड मोर मॉडर्न इन द थिंकिंग। मैं 70s की बात कर रहा हूँ, मैं 60s की बात कर रहा हूँ। आपके पाकिस्तान में बार्स होते थे ओपनली, आपके डांस क्लब्स होते थे, आपके सिनेमा हॉल्स होते थे, आपके बैलेज होते थे पाकिस्तान में, आपके होटल्स में लिकर वाज ओपनली। आई एम नॉट सेइंग दैट ये चीजें होनी चाहिए तब भी कोई सोसाइटी लिबरल होती है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये सब पाकिस्तान में था, ये पाकिस्तान की सच्चाई है। कराची में, आपके लाहौर में, आपके बड़े बड़े शहरों में होता था ये। अब हुआ ये ना कि अमेरिकन से पैसे लेके ये क्यों करा? ये पाकिस्तान में अभी जो आप देखते हैं, ये लबैक वाले जो आ गए हैं ना, ये लबैक वाले, ये जमातुल इस्लामी का इतना राइज हो गया, ये सब ये क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि आपके जो जनरल जियाउल हक थे ना, जनरल जियाउल हक ने मदरसों के बच्चों को, और मदरसों को वहां पे फंडिंग दी, बच्चों के हाथ में वो कुरान थी, कुरान हटा के उनके हाथ में कलिश्निकोव दी और बोला कि बेटा चल चढ़ जा सूली पे जिहाद कर। ये तालिबान किसने खड़ा कर दिया? तो who started the Taliban? Taliban was not an organic movement. हाँ ठीक है, मुल्ला उमर की स्टोरी की, वो 2 लड़कियों को किडनैप कर दिया था, वॉरलॉर्ड ले गया था, वो गए थे, वो उन्होंने मार दिया उनको, लड़कियां वापस कर दी बाइज्जत, फिर बाद में लड़ते लड़ते रशियंस के साथ अपनी आंख में गोली वो काटा, वो सब ठीक है, वो स्टोरी बिल्कुल सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि द तालिबान इज अ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान सर्विसेज, इंटेलिजेंस सर्विसेज। बेनजीर भुट्टो इज ऑन रिकॉर्ड। भाई आप देखिए ना, आप यूट्यूब, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। अगर मैं ये बोल दूंगा कि आरजू काजमी जी बहुत बुरी हैं और कल मैं आपके शो पे आऊंगा, तो इंटरनेट बोलेगा जरूर एक बार कि मेजर साहब आपने तो आरजू जी को उल्टा बोला था। ये आपका इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। इनका रिकॉर्ड है, इनका रिकॉर्ड है। आप जाइए, दूर क्यों जाते हैं, छोड़ दीजिए ना सब। परवेज मुशर्रफ साहब जो आपके सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग प्रेसिडेंट है, उनका इंटरव्यू है यूट्यूब में, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी रेजिमेंट एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो कमांडो स्पेशल फोर्सेस है पाकिस्तान की, वो लोग एज मर्सनरीज गए थे लड़ने के लिए रशियंस के खिलाफ। परवेज मुशर्रफ खुद कह रहे हैं, जनरल साहब। और पाकिस्तान हाउस में जो भी आप लोग कहते हैं, जो प्रेसिडेंट का पैलेस है, उसके अंदर बैठ के एज ही वाज होल्डिंग डुअल चार्ज, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो
आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि मेरी खुद के रेजिमेंट के लोग मर्सनरी बन के पैसा पकड़ के गए हैं लड़ने के लिए। ही इज सेइंग दैट हम कौन हो, फिर जब हम बात बोलते हैं तो कह नहीं, ये तो इंडिया का प्रोपेगेंडा करता है। आपके खुद प्रेसिडेंट साहब बोल चुके हैं, व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट, आपका सिटिंग आर्मी चीफ बोल रहा है कि हाँ मेरे बंदे, मेरी रेजिमेंट के बंदे गए हैं अफगानिस्तान में पैसा लेके लड़ने के लिए। फिर हाउ इज पाकिस्तान नॉट सपोर्टिंग?